लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में रविंद्र भाटी। बीजेपी को फिर से हराने की बड़ी तैयारी। ब्रिटेन से लौटते ही रविंद्र भाटी ने दिए संकेत। अब लोकसभा में भी सुनाई दे सकती है भाटी की दमदार आवाज। शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर बीजेपी को टेंशन देने वाले रविंद्र भाटी ने एक बार फिर से बीजेपी के लिए कांटे बिछा दिए हैं। इस बार भाटी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का मन बना लिया है और ये सभी जानते हैं कि भाटी जो ठान ले वो करके ही दिखाते हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर रविंद्र भाटी के लोकसभा चुनाव लड़ने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन से राजस्थान लौटे भाटी ने भी इसके संकेत दिए, जिसके बाद मोदी शाह भी सोच में पड़ गए होंगे कि भाटी को कैसे रोका जाए। जेपी नड्डा रणनीति बनाने की जुगत में लगे होंगे कि भाटी के विजय रथ पर कैसे ब्रेक लगाई जाए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन जितना भी बोले उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि भाटी बीजेपी पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लोकसभा लड़ने का मन बना रहे हैं। बीजेपी ने जैसे ही राजस्थान के 15 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की, वैसे ही रविंद्र भाटी ने भी खेला करने की सोच ली। ब्रिटेन से लौटने के बाद रविंद्र भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर अपने सहयोगी, शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं से मिलकर इस मामले पर कोई अच्छा फैसला लूंगा। आपने गौर दिया, भाटी ने कहा कि कोई अच्छा फैसला लेंगे। अब जनता के लिए इससे अच्छा फैसला क्या होगा कि भाटी राजस्थान से सीधा दिल्ली पहुंच जाए। खैर, बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त भाटी की आस को बीजेपी ने तोड़ा था। उसके बाद भी भाटी ने बड़ा दिल दिखाया और बीजेपी से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी गई और अब भाटी पूरे तरीके से बीजेपी को बैकफुट की लाने में कोशिश में हैं। उनके समर्थकों ने कई बार दावे किए हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में भाटी बीजेपी में शामिल तो हुए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद भाटी ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और जीते भी। ये फैसला बिल्कुल सटीक सही साबित हुआ। चुनाव के बाद उन्होंने बीजेपी से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई सार्थक पहल नहीं हुई, जिसके बाद निराश होकर रविंद्र भाटी एक बार फिर से बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश में है। जानकारों का कहना है कि वो बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं। वैसे अगर भाटी चुनाव लड़ते हैं तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी साबित होगी। भाटी हमेशा राजस्थानी में बात करते हैं, उन्हें राजस्थान में काफी पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि भाटी ने राजस्थानी भाषा में ही शपथ ली थी विधानसभा में। भाटी के वीडियो सोशल मीडिया पर हिट रहते हैं, छाए रहते हैं। युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, सभी में भाटी के लिए गजब का क्रेज देखा जाता है। बुजुर्ग उन्हें अपना बेटा मानते हैं तो वहीं महिलाएं उन्हें अपने भाई की तरह देखती हैं। वहीं युवाओं में एक उम्मीद है कि रविंद्र भाटी राजस्थान के युवाओं के लिए, खासतौर पर शिव विधानसभा सीट के युवाओं के लिए अच्छा काम करेंगे और विधानसभा में वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा ना था। वो चाहते हैं कि शिव विधानसभा सीट बाड़मेर में, पूरे बाड़मेर में हर घर में बिजली हो और जहां तक भी पानी की पहुंच नहीं है वहां पर पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि भाटी ने चुनावों के दौरान कहा था कि उनका सबसे पहला लक्ष्य रहेगा हर जगह पानी पहुंचाना, मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना। कहा जा रहा है कि अगर भाटी चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिलेगा। वैसे क्या आप भी चाहते हैं कि भाटी लोकसभा का चुनाव लड़े और दिल्ली जाए, या फिर आप उन्हें राजस्थान विधानसभा तक सीमित रखकर राजस्थान में ही देखना चाहते हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।